अगस्त का महीना मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी अगस्त माह के मिथुन राशि फल के बारे में। इस महीने में जो ग्रहों की स्थिति है वो कैसी होगी, कौन कौन से ग्रह राशि बदलेंगे और आपके किस भाव में किन ग्रहों की युति होगी, किस तरह से उनका प्रभाव होगा। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो देखिए, सबसे पहले जो ग्रहों का गोचर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी अपनी राशि है। 25 अगस्त को शुक्र का राशि परिवर्तन है, शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 26 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन है, मंगल मिथुन राशि में जाएंगे और 22 अगस्त को बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे। अब बाकी ग्रहों के अगर हम देखें क्या कौन सा ग्रह आपके किस भाव में होगा, तो यहाँ सबसे पहले आपके 4th हाउस की देखेंगे। आपके 4th हाउस में केतु विराजमान है और आपके 9th हाउस में शनि बैठे हुए हैं, 10th हाउस में राहु है और 12वें घर में गुरु और मंगल की युति है। इसके अलावा जो चंद्रमा है वो अपने जो राशि है वो हर 2.25 दिन में बदलते रहते हैं। अब देखिए, जो आपका तीसरा घर है वहाँ शुक्र, सूर्य और बुध, इन 3 ग्रहों की युति है। तो ये हो गई हमारी ग्रहों की स्थिति। अब इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से होगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर के बारे में कि आपका करियर किस तरह से रहने वाला है। करियर की अगर बात की जाए तो आपका जो 10वां भाव है वहाँ मीन राशि का है, लेकिन वहाँ राहु विराजमान है। राहु पूरे महीने आपके 10th हाउस में ही रहेंगे और अभी आगे आने वाले कई महीनों तक राहु आपके 10th हाउस में रहेंगे। देखिए, 10th हाउस में राहु का होना अच्छा माना जाता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि अभी जो ये समय चल रहा है ये राहु का ही समय है, हम राहु के ही काल में जी रहे हैं। तो राहु का 10th हाउस में होना बेहद अच्छा है, जो आपको आपके कार्यों में सफलता दिलाने वाला है। आप बड़ी बुद्धिमानी से कार्य करेंगे, योग्यता आपके अंदर होगी, बहुत से कामों को आप बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि राहु क्या है, राहु सिर है और सिर क्या करता है, सोचने का काम। बहुत सारे आइडियाज़ होंगे आपके पास काम करने के लिए, बिजनेस के लिए, बहुत सारे आइडियाज़। अब वो आइडियाज़ पर अमल आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो कम ऐसे कार्यों को आप बहुत आसानी से कर देंगे जो दूसरों को चुनौती जैसे लगेंगे, बड़ी ही सरलता से कम समय में, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी। 10वें भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति और वो बैठे हुए हैं आपके 12वें घर में मंगल के साथ। तो मंगल क्या है, 12वें घर में मंगल के साथ बैठना आपको कामकाज के सिलसिले में ट्रैवल करा सकता है, एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य, इस तरह से ट्रैवल हो सकते हैं। तो कामकाज की यात्रा के लिए, ट्रैवल के लिए तैयार रहें, और ये यात्रा लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है, यानी कि कामकाज के सिलसिले में आना जाना लगा रहेगा, कहीं तो भाग दौड़ भी कह सकते हैं। यात्राओं का योग बना हुआ है प्रबल। आप अपने काम को लेकर हालांकि अच्छा महसूस करेंगे, व्यस्त भी रहेंगे, लेकिन किसी भी काम को शॉर्टकट में बनाने से बचना है। मंगल बड़ा एक जल्दबाजी के कार्य कराते हैं, मंगल जल्दबाजी देते हैं, तो इसलिए शॉर्टकट में किसी भी काम को करने से बचना है, वरना आपकी जॉब में भी समस्याएं हो सकती हैं। 6ठे भाव के स्वामी कौन है, मंगल देव हैं और 12वें में बैठे हुए हैं और साथ में दृष्टि भी है। तो नौकरी में, शहर में आपका बदलाव तो दिख रहा है कि बदलाव तो होगा ही होगा। ये नौकरी के सिलसिले में, कामकाज के सिलसिले में बदलाव दिख रहा है और आपको अपने कामकाज के सिलसिले में आप देखिए बहुत यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, ज़रूर यात्राएं करनी पड़ेंगी आपको इस समय अवधि में विरोधियों से भी बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव आपके विरोधियों का है ना। तो अष्टम भाव के स्वामी मंगल हैं, 12वें में बैठे हैं, देख भी रहे हैं, विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, कोई काम उनके वजह से नहीं अटकेगा। बुध और शुक्र की कृपा से
आपके जो साथ काम करने वाले हैं उनका रवैया भी अच्छा रहेगा, प्रेम भरा बर्ताव रहेगा, आपका प्रदर्शन अच्छा बन पाएगा, अच्छी स्थिति रहेगी। और अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो जो सप्तम के स्वामी हैं वो 10वें घर में बैठे हुए हैं। सप्तम के स्वामी कौन है? गुरु बृहस्पति हैं। और दसम भाव गुरु बृहस्पति द्वादश में बैठे हुए हैं, द्वादश में बैठे हैं 12वें घर में। तो इससे क्या होगा? बाहरी संबंधों से लाभ प्राप्त होने का योग है। अगर किसी भी तरीके से आप विदेश से जुड़े हैं ना तो वहाँ से अच्छे लाभ मिलेंगे, व्यापार में उन्नति आएगी। बस थोड़ा सा झगड़ों से दूर रहें, कहने कहाने से दूर रहें। साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं तो साझेदारी से झगड़ा ना हो, इसका अच्छे से ध्यान रखें, पूर्ण ध्यान रखना होगा। कटु वचन बोलने से बचना होगा पार्टनरशिप करने वाले कामों को, तो थोड़ा सा बस वहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल हम देखेंगे तो मैं कहूँगी आपके करियर के लिए ये समय सबसे अच्छा समय रहेगा। आर्थिक स्थिति अगर देखें तो शनि महाराज वैसे आपके 9वें भाव में बैठे हैं और एकादश भाव को देख भी रहे हैं, लाभ का भाव है। और इस महीने की शुरुआत में सूर्य भी दूसरे भाव में, महीने के उत्तरार्ध में तीसरे में आ जाएंगे, तो ठीक ठाक है, धन की स्थिति के लिए अच्छा है, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है। और बृहस्पति और मंगल भी 12वें में है जो खर्चा बढ़ाएंगे। ये खर्च लेकिन अच्छे कामों पर होगा, ऐसा नहीं कि खर्चा हुआ है बेकार की चीज़ों पर हो गया, अच्छे कामों पर। अच्छे काम क्या होते हैं? पूजा पाठ पर खर्च हुआ, धार्मिक कार्यों में खर्च हुआ, प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर खर्च हुआ, तो अच्छी चीज़ों पर खर्चा होगा। खर्च तो है, असर तो ऊपर आएगा ही आएगा। कुछ भी खरीदते हैं देखिए, पैसा खर्च होता है तो असर तो आता ही आता है, लेकिन ठीक चीज़ों पर होगा। 26 अगस्त को जब मंगल आपके लगन में आ जाएंगे तब खर्चे थोड़े कम मिलेंगे, राहत देखने को मिलेगी। और आप किसी तरह के निवेश करना चाहते हैं तो महीने का पूर्वार्ध का समय ज़्यादा अच्छा है, आपको अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। आप व्यापार में विदेशी संपर्कों से बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। आप धन लाभ के योग्य होकर बैंक में भी धन जमा कर सकते हैं। तीसरे भाव में सूर्य के आ जाने से सरकारी क्षेत्र से भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो धन की कमी नहीं रहेगी, बस खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रण कर लें, बेकार के खर्चों को। अब रिश्तों की बात कर लेते हैं। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ प्रेम संबंध के मामले में चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि पंचम के स्वामी कौन है? शुक्र, जो तीसरे में बैठे हैं बुध के साथ। तो यहाँ आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट यानी कि अपनी प्रिय को खुश रख पाएंगे, मुस्कुराहट रहेगी, शांति भी होगी, वो आपकी तरह दोस्त की भांति भी पेश आएगा, मित्रता भी रहेगी, सुख दुख में एक दूसरे का साथ भी देंगे, तो चीज़ें अच्छी हो गई। और यहाँ 26 अगस्त को मंगल के फर्स्ट हाउस में आने से शुक्र के पास भी यहाँ दृष्टि होगी, तो तब थोड़ा सा कहासुनी हो सकती है। वैसे जो हम वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो वैवाहिक जीवन में स्थितियां जो हैं वो बदलती रहेंगी, कि कहीं ना कहीं अहम का टकराव हो सकता है, वाद विवाद जन्म ले सकता है, तो इन्हें टालने की कोशिश करें, समस्याओं को बढ़ने ना दें। क्योंकि यहाँ जो मंगल 26 को आएंगे ना यहाँ आपके लगन में, तब स्थितियाँ थोड़ा सा प्रभावित ज़्यादा कर सकती हैं, तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में ध्यान देने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन की कहें तो यहाँ भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिख रही है। सूर्य शुरू में तो आपके दूसरे भाव में होंगे, तो वाणी में थोड़ी कर्कशता होगी, यानी कि वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है, जिसकी वजह से किसी को आप उल्टा सीधा बोल दें तो दिक्कत हो सकती है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अब अगर आपके हम स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए इस महीने को देखेंगे तो जो स्टूडेंट विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए मैं कहूँगी बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए अच्छी सफलता प्राप्त करने के योग बनेंगे, मित्रों से भी सहयोग मिलेगा और शिक्षा में अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना अच्छा है। और आपकी हेल्थ के लिए अगर देखा जाए तो हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। और जो चीज़ें हैं आपको गले संबंधी, दांतों संबंधी, मुंह संबंधी परेशानी हो सकती है, मुंह में छाले हो गए, दांत में दर्द हो गया, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, गले में दर्द हो गया। तो चीज़ों को बढ़ाने से अच्छा है कि खुद का उपचार करने से अच्छा है कि आप चिकित्सक के पास जाके उपचार कराएं। बाकी उपाय अगर मैं कहूँ क्या उपाय आप इस महीने में कर सकते हैं, तो देखिए इस महीने आप एक कार्य ज़रूर करें। एक तो प्रतिदिन गाय का एक रोटी ज़रूर निकालें, अपने हाथों से उसे खिलाएं। गाय आसपास है तो ठीक है, वरना गाय के लिए जो लेने वाले आते हैं उनको आप दे सकते हैं, या फिर आप श्री नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं अगर कोई समस्या आपके पास ज़्यादा बड़ी होती है तो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।